जबकि हमें लग रहा था ये 150 तक लेके जाएंगे, तो उससे हमें बहुत बूस्टअप मिला। उसका कशिश ने जो बैटिंग दिखाई है वो आप सबने देखा ही है। फिर लाल सुशील ने एंड देन मानव, एवरीबडी प्लेड वेल। तो ये पूरा टीम एफर्ट था, और टीम एफर्ट से हमेशा आप जीतते हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। और अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा न्यू दिल्ली टीम के रिप्रेजेंटेटिव विद द टीम कैप्टन, प्लीज आप हमें ज्वाइन कराने के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए प्लीज। वंडरफुल स्पिरिट, बहुत अच्छा गेम स्पिरिट यहाँ पर नजर आई, बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा। वंडरफुल गेम सर, बहुत अच्छी स्पिरिट आपकी टीम से नजर आई, बहुत अच्छी टीम बॉर्डेंट नजर आई। क्या कहना चाहेंगे सर इस पूरे गेम के बारे में? बहुत अच्छा खेले, जैसा बोला इन्होंने कि दैट इज़ द ट्रू मतलब एसेंस ऑफ द एंटायर मैच कि दे प्लेड लाइक अ टीम एंड दे वॉन लाइक अ टीम एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। सो एग्जैक्टली। और आप लोगों ने कितना एंजॉय किया? जी तो लुधियाना एक बार फिर से जानना चाहेंगे, नॉर्थ जोन की पूरी चैंपियनशिप सभी को एक साथ इकट्ठा करने का जो दायित्व जीतो लुधियाना ने लिया है, वो कितना आप सभी ने एंजॉय किया है? नहीं, बहुत एंजॉय किया। आई थिंक मेमोरेबल टूर्नामेंट है एंड बट आप देख ही रहे थे, बॉयज़ तो एंजॉय ओवर एंजॉय कर रहे थे, ग्राउंड में ही एंजॉय कर रहे थे, तो हम अब ग्राउंड के बाद भी एंजॉय करेंगे। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और आप सभी को भी इनवाइट कर रहे हैं ग्राउंड के बाहर भी जब एंजॉय करेंगे। बट नाउ द टाइम फॉर द मैन ऑफ द मैच, तो जिन्होंने वन साइडली बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस चेज डाउन में भी कर दिखलाया और गेंदबाजी में भी अपना एफर्टलेस प्रदर्शन किया है और बहुत ही कमाल कर दिखला रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ लेट्स इनवाइट मिस्टर कशिश प्लीज। और मिस्टर हर्षित सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा टू प्लीज प्रेजेंट द मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी टू मिस्टर कशिश। So thank you so much कशिश। और क्योंकि मुकाबला अब शुरू हो चुका है, नेक्स्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेरी वार्म कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द टीम एंड दिस इज ऑल फ्रॉम द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन। Thank you so much Harshit. There are lots of thriller going on inside the ground right now from Gurugram Giants. Won the toss, elected to bat first. Samyak Jain is on fire. He's batting on 12 and 2. Wicket keeper is taking his time. 3 गेंदों में 13 रन पहला ओवर। क्या ये कैच होगा? एक हाथ से पकड़ने का प्रयास, वो जंप थोड़ी सी कमी रहेगी, जंप ले तो शायद चांस बनता, मिला सिर्फ एक। यानी 4 गेंदों में 14 रन। विपिन जैन और सम्यक जैन दोनों सलामी बल्लेबाज टीम गुरुग्राम जायंट्स की तरफ से, और गेंदबाजी करते हुए पीयूष जैन। ये तो पहले से ही तैयार थे कि जैसी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद मिलेगी काफी बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए जाएंगे। पोजीशन में आए, बड़ा स्ट्रोक, डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 5 गेंदों में आ चुके 20 रन। मेरी तेरे तो नजर हट दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए, तू बैकबोन जट दी, तू मेरे वाल तकदी रमे ना, मेरी तेरे तो नजर हट दी, मैं तेरा ब्लड गोरिए। थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद, यॉर्क डालने का प्रयास, डॉट गेंद के साथ ओवर की होगी समाप्ति। 1 ओवर के बाद 20 पे 0 टीम गुरुग्राम जायंट्स 20 for none आफ्टर 1। यानी ये जो मुकाबला है, दोनों ही हरियाणा की टीम, एक तरफ फरीदाबाद टाइटंस, दूसरी तरफ गुरुग्राम जायंट्स। तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से इनिशिएटिव पूरी जीतो टीम की तरफ से, इनविटेशनल ये चैंपियनशिप जीतो नॉर्थ जोन चैंपियनशिप इस मैदान में नजर आ रही है। GRD क्रिकेट एकेडमी, गुरु रामदास क्रिकेट एकेडमी इस समय। तेरे पीछे साख छाटे आई 40, गोरी चट्टी को मैं बेंटली च काली, पराडा खला के देख ले, हर साय उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया जट्टा जट्टी तेरा, तू यारी केरा ला के देख ले, हर साय उत्ते नाम गेंदबाजी पे बोले चैतन्य तेरा। लगभग इस तरीके का दृश्य था जब ये टीम पिछले मैच में फील्डिंग कर रही थी। सॉफ्ट हैंड से खेला, क्विक सिंगल लेने का प्रयास, तीसरे अंपायर की तरफ आया है फैसला।
शायद अंपायर तीसरे अंपायर, ओके, नॉन स्ट्राइकर एंड के अंपायर ने देखा, यानी स्ट्रेट अंपायर ने देखा कि विकेट कीपर के सिर्फ दस्ताने लगे थे, गेंद नहीं लगी थी। ये बिल्कुल सही इनिशिएटिव, एक बार अंपायर्स के लिए भी जोरदार तालियां बजनी है। समय को सही तरीके से बचाना सबसे इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से क्विक सिंगल लेना चाहते हैं क्या? इस बार बनेगा चांस? इस बार भी नहीं। रनिंग बिटवीन द विकेट सबसे इंपॉर्टेंट पहलू, और महारत हासिल दोनों ही बल्लेबाजों को, सम्यक जैन और विपिन जैन। इस समय 1 ओवर 2 गेंदों में 22 रन। चैतन्य है गेंदबाजी पे, बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की। फिर से थोड़ा ऊपर डाला हुआ गेंद का, और इसके दिशा में कोई रन नहीं। विक्रम नजर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन की दिशा में, जो कि काफी चर्चित खिलाड़ी माने जाते हैं अपनी टीम के लिए। पिछले मैच में क्या बढ़िया गेंदबाजी की थी, इंपॉर्टेंट सफलताएं अपने पहले ही ओवर में। 1 ओवर 3 गेंदों में 22। ये थोड़ी सी पैरों पे लगी थी, और वो जो मानसिकता है ना गेंदबाज की, पहले लेग बिफोर की अपील के लिए गए थे, लेकिन आखिरी समय में खुद को रोका। सम्यक जैन 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 6 गेंदों में 2 छक्के लगा चुके हैं, लेकिन इस गेंदबाज के अगेंस्ट थोड़ा सा सोच समझ के खेलना चाहते हैं। एक बार फिर से डिफेंसिव तरीके से खेला, यानी वो जो गेंद पे उंगलियां फेरते ना चैतन्य, रीड करना बहुत मुश्किल है। क्रॉस बैटेड खेलने के लिए जाएंगे तो वो रिस्क होगा, और कई बार रिस्क के चक्कर में एक विकेट गिर जाता है। यहां देखिए कुछ टीम के खिलाड़ी, हमारे स्कोरर भी नजर आए। और गुरुग्राम जायंट्स, बिल्कुल आपने कहा था कि बैट कभी कभी हाथ में घूम जाता है, बट इस बार ये बैट हाथ में घुमा नहीं है, बल्कि फील्ड को थोड़ा सा घुमाते बता दिया कि ये छक्का है। 28 बिना किसी नुकसान 2 के बाद। जी हाँ, 2 ओवर्स के बाद 28 पे 0 टीम गुरुग्राम जायंट्स। 8 गेंदों में 20 पे है नाबाद सम्यक। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब शॉट है यहाँ पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 पहुंचता हुआ, और थोड़ा सा प्रहार किया है यहाँ पर, थोड़ा सा प्रहार किया है यहाँ पर गेंदबाज पर। पहला ओवर जरूर जिस प्रकार से पीयूष जैन का नजर आया था। चैतन्य की अगर हम बात करें गेंदबाजी पर, ये भी टॉप क्लास गेंदबाज है, और देखिए यही जीतू नॉर्थ चैंपियनशिप का यहाँ पर पूरा मंजर आप सभी को नजर आता है। और आज के दिन का अंतिम मुकाबला और पेनल्टी में डे है यहाँ पर। कल फाइनल खेले जाएंगे, नॉर्थ जोन का भी फाइनल होगा, और उसके बाद होगा जीतू प्रीमियर लीग का फाइनल। बट इससे पहले बता दें आप सभी को, लास्ट गेम है और आज पेनल्टी में डे है। जी हाँ, विक्रम इस समय गेंदबाजी पे नजर आ रहे हैं। विक्रम ऐसे गेंदबाज जिन्होंने पिछले मैच में थोड़ी सी खलबली मचा दी थी अपनी टीम के लिए। और हमारे साथ कैमरामैन तानिया मौजूद थे। इस बार निकलता हुआ ये गेंद, निकलता हुआ ये गेंद लॉन्ग ऑन, टीम मिड विकेट के सर के ऊपर से गगनचुंबी छह के लिए। क्या तारीफ करनी पड़ेगी हम बल्लेबाजों की और गेंदबाजों की तो कर ही रहे, साथ में कैमरा प्रोफेशनल तानिया इस समय अपना कैमरा वर्क जो प्रोफेशनलिज्म दिखा रहे हैं, वो स्टेबिलिटी नजर आती है मैदान में जब कैमरा ऑपरेट करते हैं। साथ में डायरेक्शन की कमांड में राहुल, थोड़ा सा इनको भी दिखाएं प्लीज। और कंट्रोल बोर्ड की हम बात करें, पूरा कमेंट्री बॉक्स आइए आप सभी को दिखाते हैं कि क्या पैनल है। और इस बार फिर से देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, लाजवाब छक्का जड़ते हुए। या कई लोग सोचते हैं किस तरीके से चीजें ऑपरेट होती है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले स्कोरर से शुरुआत की जाए, सबको फ्रेम में लाया जाए। जी हाँ, चलिए पहले हम इस गेंद की बात करेंगे। इस बार भी यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास, मिला सिर्फ एक इस समय, और पूरी तरीके से नजर डालेंगे कि ये जो आपके स्क्रीन पे मैच चल रहा है वो कैसे ऑपरेट होता है। या कवर्स की दिशा में चूक हुई है, लेकिन फील्डर है बैकअप पे तैनात, गेंद को फील्ड करने के लिए दूसरे के लिए आना चाहते थे, लेकिन मिलेगा सिर्फ एक से ही संतोष करेंगे। तो चलिए अभी तीसरा जो ओवर यहाँ पर चल रहा है, और आइए आप सबसे पहले आपको दिखाते हैं स्कोरिंग किस प्रकार से की जाती है, कितना टफ और कितना मुश्किल होता है। इस गेंद के बाद बात करेंगे, क्योंकि बल्लेबाज बड़े कमाल की कर रहे हैं पारी।
कमेंट्री बॉक्स के सर के ऊपर से निकाल दिया है शॉट 6 रनों के लिए। बताया स्कोरर को कि आप ये 6 रन भी लिखिए जैसे स्कोरर स्क्रीन पे आए। तो कैसे होती है स्कोरिंग इस ओवर के बाद हम बताएंगे आप सभी को। एक और बार जड़ दिया है, ये क्या है? निकाल कर दिखला दिया है कि फरीदाबाद आपका मुकाबला गुरुग्राम से है। जायंट्स इनके नाम में ऐसे ही आता नहीं है, जायंट्स की तरह करते हैं बल्लेबाजी भी। ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑफ। ये था क्या समझ नहीं आया, खेलना चाहे डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का गया है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की और 3 ओवर्स के बाद 54 54 फॉर नन आफ्टर 3। तो चलिए आप सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑफलाइन स्कोरिंग और ऑनलाइन स्कोरिंग की। तो यहाँ पर आप सभी अगर जूम करें तो ऑनलाइन स्कोरिंग यहाँ पर क्रिक हीरोज पर हो रही है और हमारे साथ हमारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं मिस्टर रवि जो ऑनलाइन स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। और ऑफलाइन स्कोरिंग यहाँ पर जिस तरह से होती हुई नजर आ रही है, बहुत मुश्किल। देखिए 4-5 पेन्स यहाँ पर आप सबके सामने पड़े हैं, हर पेन का ये उपयोग करते हैं और 4-5 पेन्स के थ्रू ऑफलाइन बताते हैं हर एक बॉल का मंजर। और उसके बाद थोड़ा सा अगर आप और इधर जाएंगे तो मिस्टर इंटरनेशनल डीजे और हमारे वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर आर्मी एक्सपीरियंस के को फाउंडर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर नमन जैन, चैतन्य आते हुए गेंदबाजी पर। ऑफ स्पिन गेंदबाज क्रॉस बैटेड खेलने का प्रयास। हर्षित पूरी तरीके से बताएं जिस तरीके से ये कॉम बॉक्स में स्टूडियो में किस तरीके से खेल चलता है। अच्छा बिल्कुल। और हमने स्कोरिंग की वहां पर बात की तो यहां पर इस बॉल के बाद और थोड़ी सी बात की जाएगी, की जानी पड़ेगी भी। लंबा शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधा का सीधा 6 रनों के लिए। टाइज करे जट क्या बात है, और जी हाँ, यहाँ पर हमारे फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ आर्मी एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। द मैन इन ब्लू मिस्टर नमन जैन यहाँ पर आपको नजर आते हुए। और आर्मी एक्सपीरियंस के फाउंडर देखिए अभी कितना बिजी है, कल की तैयारियों को लेकर मिस्टर ऋषि हमारे साथ हैं। और चाहेंगे एक बार अपने हाथ को वेव कर दें हमारे कैमरा में जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं। वेरी बिजी मैन। और अब एक और बार, एक और बार, और अब मैं लेकर आना चाहूंगा उन्हें ब्रॉडकास्टर्स की तरफ, जो इस प्रकार से यहाँ पर किया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले डिटेलिंग करते हुए बल्लेबाज सभी गेंदों की कि किस गेंद को कहां पहुंचाना है, किस दिशा में खेलने स्ट्रोक। विपिन का अर्धशतक हो चुका है पूरा, मात्र 12 गेंदों में 51 छक्के लगा चुके। क्या बात है, यानी कि रोहित जैन के रिकॉर्ड को तोड़ा। रोहित जैन ने 13 गेंदों में 50 बनाए थे। लीजिए विपिन, वेरी 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 वर्सेटाइल। विपिन ने जड़ दिए महज 12 गेंदों में 50। विश्वास नहीं हो रहा है तो खोल लीजिए क्रिक हीरोज, देख लीजिए हाइलाइट्स। ये मैच नहीं चल रहा है बल्ला, चल रही है हाइलाइट्स। जो लाइव मैच चल रहा है पूरी तरीके से। क्या क्षण है, एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, इस बार पिक नहीं कर पाए, इंटेंट वही। इस बार भी बढ़िया शॉट था। और चलिए अब बताते हैं कि यहाँ पर हमारे डायरेक्टर किस तरह से काम करते हैं, किस प्रकार से हमें फीड वहां पर मिलती है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो पीसी आपको नजर आ रहा है ना, इस पीसी पर वो डिफरेंट एंगल्स, यानी कि मोर देन 6 कैमराज यहाँ पर मौजूद हैं। और 6 कैमराज में कौन से एंगल आपको दिखाना है, कौन सा राइट व्यू है, कौन से वो थर्ड एम्पायर का केबिन है। हालांकि हमारा केबिन एसी बॉक्स अलग बना हुआ है, अभी हम सिर्फ आपको ब्रॉडकास्टर्स जो है उसके बारे में दिखा रहे हैं। ये एक पीसी जिसके ऊपर पूरा महारत हासिल यहाँ पर डायरेक्टर राहुल, और राहुल को भी हम दिखाना चाहेंगे स्क्रीन पर। यानी एक और जो पार्टनरशिप मैदान के बाहर नजर आती है। अभी हर्षित ने आपको डिटेल में जानकारी दी। क्या बात है। चलिए मुझे नहीं लगता कि अब वो गले में आवाज शेष बची है, क्योंकि आज इतने 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 सारे छक्के लगेंगे आप पूछिए मत। बस लंबे 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 छक्के लगातार नजर आते हुए। बिल्कुल सही बात हर्षित, क्या बल्लेबाजी हो रही है, खिलवाड़ हो रहा है, खेल नहीं।
इस बार ओए भी होए शॉट होए होए। क्या बात है गुरु, एक और छा बड़ा गए। स्ट्रोक। सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंगरू पा के नचाया आ जेड़ा काला गज्जड़ पाया लुधियाना सारा ही पिछे लाया लुधियाना सारा ही पिछे लाया तेरे तक के यहाँ पे बता रही कि लुधियाना से दिल्ली अगर आपको सैर करना है तो गेंद पर बैठ जाइए सबसे जल्दी। 16 गेंदों में 64 और 10 छक्के लगाए हैं बस। एक बार फिर से तेज बल्ला घुमाया है लेकिन स्वीपर कवर में फील्डर। टेनिस बॉल क्रिकेट के बारे में भी थोड़ा सा जिक्र करते हैं हर्षित। जिस तरीके से प्रसिद्धि पाई है भारत देश में टेनिस बॉल क्रिकेट ने, कुछ बड़े नाम अगर मैं लेना चाहूँ तो एक महाराष्ट्र के खिलाड़ी हैं कृष्णा सतपुते जो कि बहुत ही फेमस हैं। हमारे जो डायरेक्टर हैं राहुल उनके बहुत करीबी मित्र भी हैं और वो इतने बड़े ब्रांड है कि उनके नाम के बैट बनते हैं। कृष्णा सतपुते, फिर अंकुर करके भी एक खिलाड़ी हैं जो अंकुर सिंह, इंडिया को टेनिस बॉल में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। फुल टॉस गेंद कवर्स के ऊपर से, किसी को हिलने की जरूरत नहीं, सिर्फ गेंद को उठा के लाइए, 4 रन मिलेंगे। बल्लेबाज इस बार सम्यक जैन। दोनों बल्लेबाज जानते हैं पारी कैसे खेली जाती है, एंजॉय करते हुए। सबसे बेस्ट तरीका अपना वीकेंड एंजॉय करने का, आप जीआरडी क्रिकेट एकेडमी लुधियाना आइए। 4 ओवर 5 गेंदों में 91। वाइड गेंद यानी एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन और हाल ही में इन दोनों खिलाड़ियों से मिला भी था। कृष्णा सतपुते और अंकुर सिंह से व्यक्तित्व जो है ना काफी हम्बल नजर आते हैं, काफी शांत, लेकिन जो लेवल बढ़ाया है टेनिस बॉल क्रिकेट का, ये देखिए ये क्या हो रहा है भाई, खिलवाड़ हो रहा है पूरी तरीके से, अपनी मर्जी की बल्लेबाजी। तारीफ करनी पड़ेगी बल्लेबाज की, विपिन जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं और साथ में सम्यक जैन, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक अलग लेवल सेट कर दिया है क्रिकेट का। फिर नजर झुका के करे तो फिर ओवर की समाप्ति 5 ओवर्स के बाद 96 फॉर नन आफ्टर 5। नहीं चाहिए जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए, ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए। ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है। 5 ओवर्स के बाद 96 चैतन्य गेंदबाजी पे। पहली गेंद और ये जानते हैं चैतन्य थोड़ा सा वो उंगलियों को फेरते हैं, बल्लेबाज को होती है दिक्कत। चैतन्य, और इन्होंने पिछला ओवर बहुत अच्छा डाला था, इन्होंने पिछला ओवर बहुत ही अच्छा डाला था अभी चैतन्य ने। यहाँ पर अब देखते हैं कि इस प्रकार की गेंदबाजी होगी। 5 में 96 बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। 5 ओवर में 96 रन। और इस बार भी चलिए अच्छी गेंद डीप मिड विकेट की तरफ पुल करते हुए सिंगल की तरफ देख लिया है वहां पर। एक अच्छा कॉल चैतन्य जिन्होंने सिर्फ 8 रन दिया। और सुमित भाई आप कुछ टेनिस के बारे में यहाँ पर शेयर कर रहे थे, मैं चाहूंगा और कुछ इस पर अगर प्रकाश डालें। जी हाँ, मुंबई जी हाँ, और बिल्कुल, महाराष्ट्र बड़ी बिल्कुल। फेमस है। अब मेरे से भी रुका नहीं जा रहा है, जो स्टैट्स मेरे को याद आ रहे हैं ना इस समय टेनिस बॉल क्रिकेट से रिलेटेड, इस गेंद के बाद फिलहाल चर्चा करेंगे। बल्लेबाज भी सुनना चाहते हैं इसीलिए आराम से खेल रहे थे, बड़ा स्ट्रोक लगाया नहीं। एक खिलाड़ी है केतन महात्रे, आपने वो डायलॉग सुना होगा, जल्दी करो भाई पनवेल निकलना है। पनवेल के रहने वाले हैं वो। मुंबई में ना, महाराष्ट्र में कई ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं जहां पे बाइक या फिर गाड़ियां मिलती है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज को। अधिकतर 25 बाइक और 4 गाड़ी, 25 2 व्हीलर और 4 4 व्हीलर
अपनी बल्लेबाजी गेंदबाजी से अपने ऑलराउंड परफॉर्मेंस से वो हासिल कर चुके हैं। यानी टेनिस बॉल क्रिकेट में एक और बड़ा नाम केतन महात्रे। और सुनील भाई आप ये बताना भूल गए कि उनकी जो वो गाड़ियों को पार्क करने के लिए जो गराज है ना, जो गोदाम है, वो करीबन 2 एकड़ का उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी तो और बड़ा उन्हें बनना है और बड़े कमाल की पारियां उन्हें खेलनी है। बट बहुत ही अच्छे इंसान। देखिए सबसे अच्छी जरूरी बात होती है ना, बल्लेबाज गेंदबाज चाहे कितने भी अच्छे हों, आप में वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी बहुत जरूरी है, और वो उनमें नजर आती है। बहुत ही अच्छे हंसमुख इंसान और आर्मी एक्सपीरियंस के बड़े फैन है वो भी। आर्मी एक्सपीरियंस इवेंट मैनेजमेंट एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जो कंपनी है। जी हाँ, राहुल जी के काफी करीबी, और जैसे हम उनके बारे में जिक्र कर रहे थे, देखिए फॉर्चुनेट देखिए कि वो मैच को लाइव देख रहे हो, उनका फटाफट से कमेंट सेक्शन में आ गया कि मैं भी इस टूर्नामेंट में एक मैच खेलना चाहता हूँ। और चलिए इसी के बारे में बात करते हुए एम्पायर ने तुरंत कह दिया कि फिर तो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया ही जाए। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का समय हो चुका है। 6 ओवर के बाद 98 फॉर 0 पिछला ओवर बहुत अच्छा गेंदबाजी गेम। चैतन्य ने सिर्फ 2 रन यहाँ पर चैतन्य ने पिछले ओवर में दिए हैं, जहां पर 5 में 96 से 6 ओवर के बाद 98। आना सीओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे, मामा क्यों दी चूरी नू, रावाज बावाज ओनू लुकावा कोई मैनू ना रोके, मेरे ढोल जुदाइयां दी तैनू खबर किवें होवे, आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे, आ बड़िया बनाइयां दी गलबात किवें होवे, आ जाए दिल तेरा पूरा भी ना होवे। भूल गई मजबूरी नू, दुनिया दी दस्तूरी नू, साथ तेरा है बतेरा पूरा कर जरूरी नू, आना सी ओ नहीं आया, रास्ता ना दिखलाया, दिल हमारा ते सहारा, ख्वाहिशात अधूरी नू, सारी में जावा मैं तेनू बुलावा, गल सारी ता होवे, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें। और चलिए इवनिंग का मौसम हो चुका है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट समाप्त हुआ है। गेंदबाजी टीम जल्दी करना चाहिए क्योंकि उन्हें चेज करना होगा। इवनिंग टाइम हो चला है और ये मौसम ऐसा हो चुका है कि कोल्ड कॉफी बस हाथ में हो और मजा आ जाए। तो स्वीट ट्री देखिए यहाँ पर वाइटविनी जैन और आस्था जैन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, और मैं चाहूंगा प्लीज एक बार आप हाई कर दें हमारे दर्शकों को, आपसे बड़ा मिलना चाहते हैं। और ये 2 यहाँ पर बहुत ही जल्द मुस्कुराता चेहरा, इस समय मुस्कुराते हुए चेहरे बताते हैं किस तरीके से ये डिलीशियस फूड, डिलीशियस स्नैक्स सभी लोगों तक पहुंचाया जाता है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर में कोल्ड कॉफी हमारे लिए प्रिपेयर हो रही है पूरी टीम के लिए, और बहुत ही जल्द ये शार्क टैंक में जाने वाले। उन्होंने बताया मुझे थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था कि शार्क टैंक कॉफी में पीना चाहेंगे उसके बाद पिच करने जा रहे हैं और इन्वेस्टर्स बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही अच्छा ब्रांड यहाँ पर बनाया है। 6 ओवर 98, समय की सीमा को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है और वही करते हुए पम्मा जी धन्यवाद। यहाँ देखिए कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं इस समय। 6 ओवर्स के बाद 98 98 आफ्टर 6। कॉफी के बारे में बात की, हमें कोल्ड कॉफी पीनी है भाई साहब, लेकिन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग। जूसेस, हर किसी की हेल्थ का भी ध्यान रखा जा रहा है। राउंड द विकेट आए हैं। चैतन्य की बात वहां पर सुनी गई है, राउंड द विकेट आए, पर चैतन्य ने पिछले ओवर में सिर्फ 2 रन दिए थे। बताएं हमारे साथियों को, सिर्फ 2 रन उन्होंने। जी हाँ, इस बार इनका स्वागत किया गया है सम्य के द्वारा। लाजवाब शॉट यहां पर खेला है और 100 रनों की साझेदारी भी पूरी कर दी है महज 37 गेंदों में। और तालियां होनी चाहिए गुरुग्राम जाएं, जरा शोर मचाइए अपनी टीम, आप ही की टीम खेल रही है और पसंद अगर आ रही है बल्लेबाजी तो तालियां तो होनी ही चाहिए। फुल टॉस गेंद, काउ कॉर्नर की दिशा में 4 रन, किसी को हिलने की जरूरत नहीं। जब हवा में खेलते हैं तो गेंद को उठा के लाइए, और जब जमीन के सहारे खेलते तो किसी को हिलने की जरूरत नहीं। क्या पार्टनरशिप बनाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने। सम्यक पहुंच गए 41 पे मात्र 18 गेंदों में 3 चौके 4 छक्के, और विपिन जैन तो चौका लगाने का
नाम ही नहीं ले रहे। 20 गेंदों में 66, 10 छक्के उनके बैट से। जी हाँ, शायद अब आपने उन्हें बता दिया है कि चौका लगाने की भी रखी है। और देखिए, मुझे जब ये पारी नजर आती है ना ऐसी, तो मुझे रोहित जैन की याद आती है, मुझे सिद्धांत जैन की याद आती है, जयेश जैन की याद आती है। ये सारे ऐसे टॉप क्लास ओपनर्स हैं। और इन सभी बड़े बड़े नामों में अब मुझे लगता है विपिन का नाम भी बहुत ही जल्द बहुत ही ऊपरी क्रम पर शुमार हो जाएगा। विपिन, सम्यक, एक नाम आप लेना भूल गए, हर्षित शर्मा। वो मुझे अभी भी याद है, जोधपुर के अगेंस्ट, जोधपुर वर्सेस जयपुर वो मुकाबला, क्या पारी खेली थी। 35 गेंदों में 114 रन, 17 छक्के हर्षित के बल्ले से। और देखिए ना, क्रिकेट को बारीकी से समझते हैं, इसीलिए बैठ के बारीकी से ज्ञान भी दे रहे हैं क्रिकेट के बारे में। और सुमित भाई, मुझे पता था कि आपको कॉमेडी पसंद है, पर ये नहीं पता था इतनी पसंद है। पर चलिए, जोक से बात, एक बार फिर से शॉट थोड़ा सा ऑन द राइज खेला था, सिर्फ सिंगल के लिए यहाँ पर आसानी के साथ संपर्क हुआ। ऑन द राइज, डीप मिड विकेट पर 1 रन। क्या खेलते इस समय। विपिन को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चौका ये लगाएंगे ही नहीं, ठान चुके हैं। एक और छक्का ओवर की होगी समाप्ति। 7 ओवर्स के बाद 117, 117 आफ्टर 7, 116। सारे राज अपने मैं तुझको दे दूंगा, मेरी जान तूने मुझको पागल है किया। यार, ये खाने की जब भी जिक्र करें तो नहीं, भटूरे छोले खाए। पंजाब से फेमस लुधियाना दी शान छोले भटूरे। दिल्ली के फेवरेट, दिल्ली छोले। और दिल्ली छोड़िए, जो हमारे सबसे बड़े आइकन प्लेयर है विराट कोहली के फेवरेट छोले भटूरे। और चलिए, अब आते हुए गेंदबाजी अटैक पर फरीदाबाद के जाबाज गेंदबाजों में इनकी गिनती होती है। बट ऋषभ, फरीदाबादी कुछ तेज गेंदबाजों के बारे में बात करें तो हर्षल पटेल भी आते हैं उसमें। और इस बार स्वागत किया जाता है एक बड़े शॉट के साथ। सम्यक लाजवाब करते हुए बल्लेबाजी। परमप्रीत जी कह रहे हैं कि जो भी बॉल बाहर जा रहे, कृपया कर 7-8 जनों को एक्स्ट्रा बुला लाओ, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं विपिन और सम्यक, बॉल बहुत सारी हो सकती है घूम जाए। थोड़ा सा बजट रेज करने पर मजबूर कर दिया इस नॉर्थ जोन चैंपियनशिप ने। यहाँ देखिए मैदान में क्या नज़ारे चल रहे हैं। दिमागी तौर पे आपको स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट, नर्व्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए, गेंद की लेंथ को पिक किया है, डिस्पैच करेंगे 6 रनों के लिए। और अभी तक हर्षित, अभी तक एक भी चौका नहीं लगाया विपिन ने। 22 गेंदों में 78 पे है विपिन, 12 छक्के लगा चुके हैं। सम्यक है 48 पे 22 गेंदों में, इस बैटिंग ऑन 48, 5 छक्के और 3 चौके इनके बैट से। ओए कॉम्बॉक्स के ऊपर से 6 और क्या हो गया इस बल्लेबाज को। वो रिचार्ज करा के आए, वो जो कूपन आता है जिसमें लिखे होते हैं 6 इन्फिनिटी। 7 ओवर 3 गेंदों में 136, 84 पे है विपिन। इस ओवर में 3 गेंदों में अब नजर डालें तो आ चुके हैं 20 रन। एक बार फिर से फुल टॉस गेंद, क्या ये कैच होगा? जी नहीं, ग्राउंड के बाहर। 6 रन और 90 पे पहुंच गए विपिन जैन। मात्र 24 गेंदों में 14वां छक्का इनकी पारी का। माय गुडनेस, इज इट रियल? तेरी आंखों पे मर गया मैं, थोड़ा तेरी बातों पे मर गया। तू थोड़ा थोड़ा मूव हुई जो, तो सारा मेरा जाम बिखर गया। उप्स, मैं थोड़ा
यहाँ एक बार फिर से नतीजा वही, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये एंजॉय करते हुए, और हमारे अंपायर भी। और देखिए मुझे जरा बताइए आप, क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्योंकि मैंने कल रात में थोड़ी सी नींद पूरी हुई नहीं थी, और जो मैं 148 148 ये देखिए पिक क्या किस तरीके से, कहीं भी गेंदबाजी कीजिए ये इसी तरीके से खेलने वाले हैं। अभी भी आखिरी गेंद शेष है, 5 गेंदों में आ चुके हैं 32 रन, 32 in 5, 25 गेंदों में 96 पे है विपिन, 96। और एक और बार फुल टॉस गेंद, हालांकि खुशकिस्मत रहे कि गेंद सीधा वहां पर शॉट स्क्वायर के हाथ में गई। एक बार लग रहा था क्या चौके के लिए जा रही है, बट चलिए सिंगल के साथ विपिन अपने पास स्ट्राइक रखेंगे। ओवर हो जाएगा समाप्त। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 149 रन, क्या वो 200 का लक्ष्य भी अब पास नजर आ सकता है? 8 ओवर के बाद 149 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद एक भी नहीं है भाई, एक भी विकेट नहीं है। आप बिल्कुल सरप्राइज करें आशीष, मेरे को पता है, ताकि खिलाड़ी थोड़ा सा मैच में आ जाए। बट एक भी विकेट अगर हुआ नहीं तो गेंदबाजी टीम अब चाहेगी यहां से विकेट चटकाया जाए। फरीदाबाद एक बहुत ही काबिल तारीफ टीम, 149 फॉर नन। और देखिए मुझे विश्वास हो नहीं रहा है थोड़ा सा, जिस प्रकार से दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। 149 का स्कोर, अभी भी 2 ओवर्स 12 गेंदें शेष, 97 पर पहुंच चले हैं विपिन जैन। 26 गेंदों में एक भी चौका नहीं। रोहित जैन ने शायद एक चौका लगाया था, इन्होंने एक भी चौका लगाया नहीं, 15 छक्के। और रोहित जैन भी अगर इनकी पारी को देख रहे होंगे तो सोच रहे होंगे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और अगर ये टीम जीतती है तो फाइनल्स में नॉर्थ जोन के 2 बड़े बड़े खिलाड़ी नजर आएंगे, जयेश जैन तो दूसरी तरफ सम्यक, रोहित जैन तो दूसरी तरफ वहां पर होंगे विपिन जैन। बहुत टफ मैच हो सकता है, पर मैं क्या कहूंगा, जिस टीम की गेंदबाजी अच्छी होगी, अभी तक तो जो बल्लेबाजी कर रही थी वो टीम जीत रही थी, पर अब जिसकी गेंदबाजी अच्छी होगी वो टीम जीतेगा। टोटली अग्री। ये देखिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया गेंद अभी तक की है, क्योंकि डॉट हुई है। सत्ताईस गेंदों में 97। बड़ा स्ट्रोक, क्या 4 मिलेंगे? जी नहीं, सिर्फ एक ही। 28 गेंदों में 98 में पहुंच गए विपिन जैन। अब स्ट्राइक पे समय, एक मौका है शतक लगाने का। 150 रन की पार्टनरशिप। चलिए इस बार गेंद ऊपर गया, क्या पहला विकेट आ रहा है? हमने कहा था इस ओवर की शुरुआत से पहले कि विकेट गिर सकते हैं, और बिल्कुल इस बार बाहरी किनारे के साथ विकेट पर यहां पर मिला है। और 150 रनों की साझेदारी। पूरी टीम से खड़े होकर तालियां बजाएं इनके लिए प्लीज, जरा तालियां इनके लिए गड़गड़ाहट वाली होनी चाहिए। बहुत ही कमाल की पारी, बहुत ही कमाल की आउटस्टैंडिंग इनिंग यहां पर समय खेल कर आए। इन्होंने रन बनाए यहां पर बल्लेबाजी करते हुए। 48 रन 23 गेंदों में, छक्के चौकों का मंजर इन्होंने भी बहुत कमाल का दिखाया, बहुत अच्छा साथ निभाया। जी हाँ, 3 चौके 5 छक्के। और अब देखिए मैदान में कौन है, संकल्प। संकल्प भी उसी दर्जे के बल्लेबाज हैं, बड़े स्ट्रोक लगाना पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं। लेकिन गेंदबाज शिवेंद्र, तारीफ करनी पड़ेगी, कप्तान अपनी टीम के। 1 रन दिया 3 गेंदों में और 1 सफलता भी हासिल की है। स्ट्राइक पे संकल्प। गेंद हवा में, जानबूझ के खेला जरूर इस गेंद को, दूसरे के लिए निकलना चाहते, क्या बनेगा चांस? जी नहीं, जी हाँ, मना किया है, सही समय पर मना वहां पर किया है शिवेंद्र जैन कप्तान स्वयं। पर मुझे समझ थोड़ा सा और इस शाम में हाथ में कॉफी का मग और एंजॉय किया है बल्लेबाजी को, विपिन का शतक, और शतक बनाया है। और कहना चाहेंगे जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पार पहुंचा करते हैं। गैंग लेकर आने वाले होते हैं, गैंगस्टर पर जो अकेला आता है वो होता है मॉन्स्टर। और ये है बल्लेबाज मॉन्स्टर विपिन, क्या कर रहे हैं बल्लेबाजी, कमाल का शतक, 16 छक्के, एक भी चौका नहीं, गलती से भी चौका नहीं गया है इनका। एक गलती वर्ड अब हुई है थोड़ी सी, क्या ये कैच होगा?
जी नहीं, अभी भी नहीं, नो मैंस लैंड में 1 रन। तारीफ करनी पड़ेगी। ओवर की भी होगी समाप्ति 9 ओवर्स के बाद 158 158 फॉर 1, 6 गेंदें शेष। पर कप्तान किसका इंतजार कर रहे थे? इतनी लेट क्यों आई गेंदबाजी पर? शिवेंद्र जैन 1 ओवर में सिर्फ 9 रन दिए, क्यों इतना इंतजार किया किसी और का? 9 रन सिर्फ इन्होंने दिए, 1 विकेट भी दिलाया जिसमें सम्यक का विकेट था। तो जब बाकी गेंदबाज की अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो अगर आप सिर्फ चैतन्य को छोड़ दें तो बाकी चैतन्य वो भी 0-7 यानी कि जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, बाकी सभी की यहाँ पर देखिए आप पूरी तरह से रन रेट वो लगभग 20 के आसपास, सिर्फ कप्तान और चैतन्य को छोड़। और इतना लेट आए और 1 ओवर इनका वेस्ट हुआ है। मैं ये भी कहूंगा यहां रन लेने का प्रयास पूरा किया है रन। अगर सिर्फ 1 ओवर ही गेंदबाजी की है तो मैं फिर से कहूंगा 1 ओवर अपना वेस्ट भी किया है, क्योंकि 10वां ओवर चल रहा है नवीन गेंदबाजी पे। हवा में गेंद, कैच छूट गया। उज्जवल गेंद हवा में। एक बार फिर से उज्जवल को मौका मिला था, 2 चांसेस। ये तो थोड़ा सा टफ था लेकिन पहुंच गए थे गेंद पे, युवा खिलाड़ी हैं। स्कोर पहुंचा 161। चले इस बार भी यहाँ पर गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में, देखते हैं कि यहाँ पर कितने रनों की कॉल करना चाहते हैं विपिन। नाबाद करते हुए बल्लेबाजी, संकल्प जरूर वो भी कोशिश कर रहे हैं। 161 के बाद सिंगल है यानी कि 162 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद 107 32 गेंदों में क्या 2 गेंदों में 2 छक्कों के साथ पारी समाप्त कर सकते हैं? जी हाँ, एक तो शॉट खेलने की कोशिश पर सीधा वहां पर फील्डर के हाथ में चैतन्य मौजूद, यानी कि मिलेगा सिर्फ सिंगल। 108 रन उन्होंने बनाए हैं, अंतिम गेंद शेष है। जी हाँ, चलिए इस बार वाइड बॉल, ये गेंद वापस पुनः होगी और अब इस गेंद पर देखते हैं कितने रन। 163 पहुंचा है टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। मेरे को लग रहा है कि 170 का लक्ष्य मिल सकता है। देखते हैं, पर ये अच्छी परफेक्ट ब्लॉक होल में गेंद। 164 रन बनाए, 165 का लक्ष्य, इसमें 108 बनाए मैच 33 गेंदों में विपिन जैन ने। समय की कमाल की पारी, अच्छी गेंदबाजी अंतिम ओवर में वहां पर कर दिखलाई है गेंदबाज नवीन जैन ने। और एक शानदार से गाना हमारे डीजे की तरफ से विपिन जैन जी के लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर, हम है बाजीगर। सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। तीसरा एल्बम, तीसरी बार चैंपियन, लेगेसी बैंकिंग, हुड लाइफ मी फैशन, सावले दोस्त वो बेचते हैं टैल्कम, किचन में राशन, कलम में पैशन, ऑर्डर फिर कैशन। अशोरी है शक्ल से प्रीति पर उसकी बॉडी कड़ैशन। और लड़के सब रहते बस सब में, 100 बॉल खुलते हैं क्लब में, गले को रखते बर्फ में, थक मेरे बसता है रग में। पूरी लाइफ घसे हम आए नहीं लग से, भातेरा मस्त है सब जबरदस्त है, हैप्पी ना मस्त है, बहुत किए कष्ट है, खुद ढूंढे रास्ते, हाथों के मलने से मिलता नहीं रब से कुछ। पहली बार घसे थे तब से खुश, पुश टू स्टार्ट में पहले गाड़ी को करते थे पुश, ये असल में शुक हम दे देंगे दुख। हम है बाजीगर, सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर, हम है बाजीगर। सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। Hey, fuck these hoes and don't speak about it. Wingspan white, don't reach around it. Main man die shit cut me close, but can't up a post. We got beef around it. I got cheese around it. The
piece around it. If they ice it, nigga, build a rink around it. Made a pot for Shannon and the chic about it. Even got LeBron James on to keep it stylish on juice. That's my click, I'm a dog, that's my bitch. Close your eyes, it's just my wrist. Put my sleeve down, shit don't fit, ain't no different from Kel song. So pull up in shell toes, still talking on gel phone. My people was moving up right till they smell it, and then they giving them elbows. I don't question when somebody think of me. I've been riding dirty, got a piece of me. Still cracked, still like it's communion crackers. And he flipped the bottle till it's Easter Pixie. I made a lot of money, now I eat for free. 50 comments on my collar, but I keep receipts. I got so much jewelry in a D&B to any piece, they ain't just gon' link to me. मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर मैं बाजीगर सबसे अलग सबसे असली डिफरेंट कैलिबर हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर हम गेम रखते मुट्ठी में हाँ जादूगर जादूगर आए बाजीगर बाजीगर एक 165 रन का लक्ष्य मिला है टीम फरीदाबाद टाइटंस को। ये नज़ारा इस समय आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये एक भारत देश है जहां पे उगते हुए सूरज को और डूबते हुए सूरज को भी नमन किया जाता है। सनसेट व्यू इस समय लुधियाना के जीआरडी क्रिकेट एकेडमी से मैं सुमित कुमार मिश्रा अपने साथी कमेंटेटर हर्षित शर्मा के साथ अब लोगों के साथ लाइव दूसरे इनिंग में जीतो नॉर्थ जोन चैंपियनशिप दूसरे इनिंग की शुरुआत हो रही है। क्या लाजवाब पारी देखने को मिली विपिन जैन द्वारा। 108 पे नबाद मात्र 33 गेंदों में 16 छक्के, एक से बढ़कर एक बड़े स्ट्रोक। और दोनों ही टीमों के एक एक अतिरिक्त प्लेयर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दोनों ही टीमों के एक एक अतिरिक्त प्लेयर कृपया अगर आप हमें तुरंत ज्वाइन करें टू कन्वे द नेम ऑफ द प्लेयर्स। एक तरफ तो मेरे को संकल्प नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ है प्रवीण और दोनों ही तगड़े प्लेयर हैं। दोनों को मैं व्यक्तिगत तौर पे भी जानता हूं। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद चैतन्य आए, ये आते ही शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, बहुत ही कमाल ये खेलते हैं। और इस बार देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट, बहुत ही अद्भुत ये शॉट, बहुत ही अद्भुत ये संपर्क मिलते हुए चैतन्य विपिन जैसी पारी खेल सकते हैं। इनके पास भी वो दमकम है, बट शुरुआत से लेकर हम तक वो लेकर जाना होगा और साथ ही बल्लेबाज को उनका साथ निभाना होगा। बढ़िया शॉट 6 रन के लिए। एक और बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, पिछली बार वो स्क्वायर ऑफ द विकेट था तो इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से अच्छा संपर्क, बहुत अच्छा शॉट और विपिन ने लगाया लाजवाब शतक। ओए होए होए, एक बार फिर से पावर प्ले ओवर्स का फायदा उठाने का प्रयास। नतीजे पे नजर डालिए, 4 रन और यानी 3 गेंदों में 14 रन। इरादे स्पष्ट। चैतन्य को जैसी ऑप्शन बार गेंदबाजी करेंगे, कवर के ऊपर से खेलेंगे। एक और बार गेंद सिर्फ ऊपर गया था, सिर्फ ऊपर ज्यादा गया था, शायद फील्डर वहां पर स्क्वायर लेके आ रहे थे, तेजी के साथ दौड़ने, कैच का मौका बनाने पर ट्राई दिए, गेंद चिटका और मिलते हुए 4। चैतन्य के राहत में सांस अब आई होगी। या 4 गेंदों में 18 रन, 18 इन 4। यानी ये मुकाबला बिल्कुल कड़ा है, पहले से आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
फुल टॉस गेंद, कवर्स की दिशा में खेला, कोई रन नहीं। ये देखिए जब टप्पे वाली गेंद थी उसमें रन बन गए, फुल टॉस गेंद छूट गई। यही तो इस क्रिकेट खेल का एक, हम ये कहें कि कई बार आपको पता नहीं होता क्या हो जाता है। सम्मान दिया, क्विक सिंगल लेने का प्रयास, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं चैतन्य। ओवर की भी हुई है समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना किसी नुकसान के, 19 for none after 1। Big Bird. Huh? I'm a brown boy. ਬਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਮੰਨ ਯੱਲੜੇ, ਅੱਖ ਬਾਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸ਼ਾਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੇ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਦੀ। जी और अब संकल्प यहाँ पर आते हुए गेंदबाजी अटैक पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे विकेट कीपर के साथ, क्योंकि पहले ही ओवर में जो चैतन्य ने शॉट लगाए हैं 19 पहले ओवर में लगाए हैं। बोर्ड पर पावर प्ले का ओवर, इस ओवर में भी टूट कर पड़ना चाहेंगे चैतन्य, और उनके पास वो काबिलियत है, जो काबिलियत विपिन ने दर्शाई, जो सम्यक ने दर्शाई, वो काम करना चाहेंगे यहाँ पर प्रवीण जैन। इस बार देखिए कवर्स के ऊपर से फिर से खेलने का प्रयास, नतीजा एक बार फिर से 4 रन। यानी चैतन्य को रोकना इस समय मुश्किल हो रखा है। विपिन पिछले इनिंग में एक तरफा प्रहार करे थे, इस समय चैतन्य। स्कोर पहुंचा 23, 1 ओवर 1 गेंद में। सॉफ्टन से खेलना चाहते हैं, आसानी से रन भी पूरा करेंगे, और ये अच्छी सोच, क्योंकि एक शुरुआती ओवर में आपने एक डर बना दिया है, उसके बाद फील्डर थोड़े से अपने आप सर्कल पे खड़े हो जाते हैं। अब मौका है प्रवीण जैन के पास, इनका एक कैमियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सलामी बल्लेबाजी के तौर पे आए हैं, बल्लेबाजी करने के लिए पहली गेंद फेस करेंगे। देखना होगा किस खिलाड़ी को अंदर लेके आते हैं। स्वीपर कवर को अंदर बुलाया और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जाएगा बाहर, यानी एक लॉन्ग ऑन और डीप स्क्वायर लेग, 2 खिलाड़ी बाहर। जानबूझ के खेला है, पहली गेंद पे छक्का बटोरा है बल्लेबाज प्रवीण जैन। लंगड़े फलाई करके ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। थोड़ा सा तेज किया था इस गेंद को, यहाँ क्या रन आउट का बनेगा चांस। स्टंप पे लगी थी गेंद, लेकिन जब तक वो वेल्स गिरेगी नहीं तब तक आउट करार नहीं दिया जाएगा। ऐसे कई मूवमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं, हम इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अगर बात करें तो। यहाँ देखिए शायद चेक करेंगे, विकेट कीपर चेक करते हुए एक बार रीप्ले भी बनता है इस गेंद का। तो डगआउट इस समय आपको नजर आया था जरूर, यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्लियर विजन नजर आएगा। सॉफ्ट हैंड से खेला था, नॉन स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज का बैट थोड़ा सा छूटा, वापस गेंद जाके लगी थी स्टंप पे, लेकिन विल्स नहीं गिरी, जिसके चलते आप आउट करार नहीं दिए जाएंगे। डिजिटल के बारे में बात करते हैं, स्टंप्स को भी थोड़ा सा डिजिटल कर दिया गया। वो एलईडी लाइट जब स्क्रीन पे नजर आती है ना, तो एक अलग ही ऊर्जा का संचालन होता है। स्कोर है 30 रन 30 आफ्टर 1.4। जी हाँ, चलिए अच्छी बॉल थी इस बार, अच्छी एंगल के साथ यॉर्कर डालने की कोशिश, सीधे बल्ले से खेलने गए प्रवीण, वो थोड़ा सा फंबल हुआ है। क्या बात है, स्लाइड मिले जरूर। जी हाँ, पहले स्लाइड लगाई थी वहां पर फील्डर ने, उसके बाद थोड़ा सा उनके नी से लेकर गेंद उछला और उछल नहीं, वो फिर निकल गया गेंद, क्योंकि टेनिस बॉल ऐसी रफ्तार अगर एक बार प्राप्त कर लेती है तो वो निकल जाती है। एफर्ट जरूर वहां पर बढ़िया। दूरी फुੱਟ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਐ ਮੰਡੀਰ ਖੜਦੀ, ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਗਲਾਉ ਰੱਖਦਾ। जी हाँ, चलिए इस बार अच्छी गेंद, वो फ्रंट फुट पर आकर एक अच्छे हाई इंटेंट मैच यहाँ पर चल रहा है और हाई स्कोरिंग मुकाबला यहाँ पर चलता हुआ नॉर्थ जोन का अंतिम लीग मुकाबला। इस मुकाबले में जाकर पता चलेगा, एक तरफ तो वहां पर लुधियाना किंग्स मौजूद हैं टॉप ऑफ द पूल, यानी कि वो फाइनल तय है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बिना किसी नुकसान।
और इसी के साथ स्वागत करना चाहेंगे एक बार फिर से हमारे साथ स्कोर अभी जुड़ चुके हैं आकाश। इतनी देर तक थोड़े से कहीं गुम थे पर अब आ चुके हैं यहाँ पर हमारे साथ आकाश, इनका भी स्वागत है। और देखिए 2 ओवर में 34 का स्कोर, बहुत ही बढ़िया मुकाबला। गुरुग्राम जायंट्स देखिए पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत अच्छा स्कोर लगाया। चेज करना फरीदाबाद पसंद करता है, चैतन्य का खड़ा रहना बहुत जरूरी। एक टॉप क्लास बल्लेबाज चैतन्य कितने रन बोर्ड पर लगाएंगे 7 नंबर जर्सी, और इनके 7 नंबर जर्सी की कहानी जानते हैं पम्मा प्रीत जी। लेग एम्पायर मौजूद है पम्मा प्रीत जी, और इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। चाहेंगे एक बार अपना हाथ ऊपर जरूर कर दें कैमरे की तरफ। ये देखिए आने वाले समय में एमएलए के लिए खड़े होने वाले हैं। और एमएलए की पोस्ट मिले ना बोले इन्हें एलएमए जरूर बना दिया जाएगा। अंडमान एंड निकोबार में इनकी बहुत सारी जमीनें हैं, जिस तरह से वहां के एक बहुत ही जनप्रिय एम्पायर। और सबसे बढ़िया उन जमीनों को पानी के अंदर रखते हैं। जी हाँ, चलिए फिंगर स्पिनर आए थे गेंदबाजी के लिए, और क्या यहां पर चैतन्य को आते ही चलता किया है। स्लॉक स्वीप लगाने के लिए गए, स्वीप लगाया, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर मौजूद। एक बार तो लगा था, अच्छा कनेक्ट हुआ है गेंद। देखते एक बार फिर से, देखिए बहुत अच्छा स्लॉक स्वीप शॉट, एक बार लगा था कि अच्छा कनेक्ट हुआ है गेंद, पर सीधा फील्ड के पास गया और बाउंड्री लाइन पे बहुत ही सेफ हैंड्स, बहुत ही बढ़िया कैच, बहुत ही अद्भुत कैच वहां पर पकड़ते फील्डर चैतन्य नाखुश होकर जाते पवेलियन। मेरे मन च नी गल खोटी, मेरी दुआ भी सारे बैके खान रोटी। हुन मेरी जिंदगी च होर सिलसिले बथेरे, रैप गेम हुन मेरे अगे गल छोटी। वो भी दुआ सी जदों मैं 34 के स्कोर पर पहले विकेट का पतन 2.1 2.1 में यहाँ पर 34 का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान के बाद। और अब नए खिलाड़ी आते हुए विक्रम बल्लेबाजी पर, अपने बल्लेबाजी का पूरी तरह से धारदार प्रदर्शन करना होगा और जौहर दिखाना होगा। ओहो, बोला गया है पहले द्वारा, अश्विन मुझे याद दिला रहे हैं। पर सुमित भाई आपसे जानना चाहूंगा, देखिए कहां से गेंदबाजी शुरू करते हैं, डायगोनल आते हैं, ऑफ स्पिनर है और ओवर द विकेट के साथ ही डाल रहे हैं, तो क्या सोच है डायगोनल के पीछे, या फिर सिर्फ मतलब बल्लेबाज की मानसिकता के साथ खेलना? क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि एंगल वो सेम है। जी हम मानसिकता के साथ खेलते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय भी रहता है। जब हम थोड़ा सा अपना रनअप लंबा करते हैं ना, तो हमने मैन कट भी करते हुए देखा, थोड़ा सा वॉर्न भी करते हैं बीच में बल्लेबाजों को। चलिए इस बार क्या हाथ लगा था, क्या हाथ अगर लगा था तो फिर ये मैच बन सकता है। एक बार फिर से विकेट का मंजर पर शायद हाथ लगा भी नहीं था। बाल बचे, बिल्कुल सीधा खेला हुआ था ये स्ट्रोक, जी हाँ, बिल्कुल सीधा। एक बार फिर से चेक करना चाहेंगे जरा। आज ये शायद सोच कर आई थी टीम, आज शायद ये दिल्ली वाली टीमें सोच कर आई थी कि आज और कुछ करें ना करें, गिल्ले जरूर हमें उखाड़ देने, आज बता देना है कि नॉर्थ जोन की टीम में डंका जरूर बचता है। और आइए रिप्ले एक बार फिर से देखते हैं। मैं तो ये देखना चाहता हूं कहीं हाथ तो नहीं लगा था, वैसे बॉलर ने अपील की नहीं इस बारे में। कैसे बची है गेंद, कैसे बची है गेंद, कैसे हाथ में नहीं लगी है गेंदबाज की, मैं तो ये देख रहा हूं। और अंपायर पे अगर आप थोड़ा सा नजर डालें, एक बार फिर से मैं चाहूंगा रिप्ले दिखाएं, एक बार फिर से यहाँ देखिए, अंपायर बिल्कुल स्टडी पोजीशन में खड़े थे। जैसी गेंद डिलीवर हुई, बड़ा स्ट्रोक लगा, अंपायर ने ना अपने दोनों हाथ से जोड़ से लिए, एक अलग ही पिक्चर क्रिएट हुई। यानी वो खतरे की घंटी काफी तेज आती है, बहुत टफ अंपायरिंग करना। जी हाँ, और देखिए एकदम हमारे 2 रिप्रेजेंटेटिव जीतों के एकदम वो गिल्ला लेकर आते हुए और बोला कि मैं ऑपरेशन करके इसको वापस जोड़ दूंगा। अरहम जी ने बताया कि बिल्कुल इसका ऑपरेशन किया जाएगा। जी हाँ, और इसमें भी पम्मा जी का बहुत बड़ा योगदान, क्योंकि जैसी गेंद बल्ले से लगी तो उन्होंने बता दिया था बचिए, गेंद से पहले उनका मैसेज आ गया था सामने मनीष जी के पास।
36 रन 2 ओवर 3 गेंदों में। आज का दिन, आज का पेनल्टी में डे बहुत ही कमाल का रहा है। इस बार भी हवा में गेंद शॉर्ट पॉइंट की दिशा में, वहां पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेलते हुए गेंदबाजी अटैक पर सम्यक जैन बहुत ही सेंसेशनल स्पेल यहां पर डालते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए कितना सुहावना मौसम और बहुत ही अच्छी तरह से यहां पर जो सफेदा के पेड़ हैं, इस पूरे ग्राउंड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6, अच्छा जंप किया, अच्छा इफेक्ट दिखाया और ये परफेक्ट टाइम कहते हैं आप क्रिकेट के लिए। परफेक्ट टाइम ऑफ क्रिकेट यहां पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बिल्कुल, शॉट। क्योंकि प्रवीण जैन, मैंने पहले ही बताया 8-8-8 कुछ अनोखा इनका जर्सी ना। ये पिकअप देखिए किस तरीके से पिक करते हैं गेंद को। इस बार एक बार फिर फिर से स्लॉग स्वीप लगा नहीं पाए थे। स्लॉग स्वीप में चैतन्य जिन्होंने की थी कोशिश, पर प्रवीण और यहां पर विक्रम चाहेंगे उस चेज को बना दें सक्सेसफुल। 3 के पश्चात 49, 1 विकेट के नुकसान के बाद 3 ओवर हुए अभी महज समाप्त। 49 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान के बाद। जी हाँ, अगले 42 गेंदों में रह गए 116। डीजे कोई शय बोलदी ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦਾ ਤਣੀ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਖਵਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਬਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀ ਇਹਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ यहाँ देखिए गेंद हवा में जरूर है, नतीजा जानते हैं विक्रम की जब गेंद इस तरीके से कनेक्ट होती है 6 रन मिल जाते हैं। 50 रन भी पूरे हो चुके टीम फरीदाबाद टाइटंस के। गौतम जैन आए हैं गेंदबाजी पे। एक बार फिर से गेंद हवा में, नतीजा एक बार फिर से नजर डालिए 6 और ये तो क्या शॉट खेला था, ये क्या संपर्क यहां पर किया था। ऐसा लग रहा है कि एक तरफ बल्लेबाज चैतन्य बाहर गए पर ये बल्लेबाज किसी से रुकने वालों में से है नहीं। बहुत ही लाजवाब शॉट, बैट फ्लो देखिए कहां पर जाकर बल्ला समाप्त हुआ। वहां पे स्पीड पे जाकर उनके बल्ला बहुत तेज लगा होगा। वो जंप देखिए बहुत अच्छी थी। मुझे तो एबी डिविलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए चिन्ना स्वामी का मैदान में वहीं बैठकर मैच देख रहा था, जहां डिविलियर्स गिरे थे। जी नहीं, उससे थोड़ा पीछे बट इस बार व्हाइट बॉल का इशारा। आपकी इस बात पर तो मनीष जी हमारे एम्पायर भी मुस्कुरा दिए। क्विक सिंगल लेने का प्रयास, पूरा किया रन। ये डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। विक्रम और प्रवीण के बारे में कहूं तो दिल्ली में एक टूर्नामेंट खेला जाता है DJPL, दिल्ली जैन प्रीमियर लीग, वहां भी ये दोनों खिलाड़ी खेलते हुए नजर आते हैं। एक क्रिकेट मैदान है यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि बहुत ही अच्छा क्रिकेट मैदान, और बड़े बड़े छक्के लगाने में मशहूर दोनों ही। वही मैदान है वो जिसमें शायद आपने बहुत बड़े बड़े विकेट भी चटकाए। पर ये देखिए इस ओवर में जो पूरी तरह से अभी तक रिमांड पर लेते हुए नजर आए गेंदबाज को, 4 गेंदों में 20 यहां पर अभी तक प्राप्त कर लिए। तीसरा छक्का इस ओवर का है, तीसरा छक्का इस ओवर का है। प्रवीण जैन 4 छक्के 1 चौका लगाए, वहीं पर विक्रम 5 गेंदों में 15। ये रिवर्स खेलेगा, क्या स्ट्रोक खेला इस बार, नतीजे का होगा इंतजार। 4 रन मिल जाएंगे प्रवीण जैन को। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। अभी 2 दिन बाद ऑक्शन भी होना है इन सभी खिलाड़ियों का, तो DJPL के भी सभी ऑनर्स देख रहे होंगे इन खिलाड़ियों को बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए, जिसमें विक्रम और प्रवीण हो सकता है दोनों का ऑक्शन हो, और उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनको पॉइंट्स या फिर धनराशि मिले ऑक्शन में। इस ओवर से आ चुके हैं 5 गेंदों में 24 रन। आखिरी गेंद शेष 3 ओवर, 5 गेंदों में 73। आखिरी गेंद इंपॉर्टेंट गेंद, विकेट कीपर ने आके बात की गेंदबाज से। 73 एक अच्छा स्कोर मानता हूं मैं।
एक बार फिर से अच्छी शॉट हो, अच्छी फील्डिंग, अन्यथा वो गेंद भी थोड़ा पीछे की तरफ जाती, कुछ रन मिलते, पर 4 ओवर अब इसी के साथ हो जाएंगे समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 73 रन, 36 गेंदों में 92 रन, करंट रन रेट चल रही है 18.25 और रिक्वायर्ड रेट की अगर हम बात करें तो वो भी कुछ इसी अंदाज में आगे की तरफ बढ़ेगी या फिर घटेगी, इसके बारे में बताया जाएगा आप सभी को। और देखिए अभी 18 के आसपास करंट रन रेट है और रिक्वायर्ड रेट 15 के आसपास है, यानी कि अभी जो चल रहा है वैसे अगर चलते चला गया या फिर 15 रन प्रति ओवर भी आए तो आसानी के साथ ही मुकाबला जीत जाएंगे। बट 15 रन प्रति ओवर एक ह्यूज रन रेट पर ओवर आप काउंट करते हैं, पर अनहोनी को होनी कर सकते हैं। यहां पर महेंद्र सिंह धोनी के बहुत बड़े फैन प्रवीण जैन और विक्रम, इन दोनों की पार्टनरशिप क्या कर सकती है, कमाल धमाल। इस बार खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद जाएगी कहीं और, थोड़ा सा बॉडी वेट मेंटेन नहीं कर पाए वहां पर फील्डर, आगे की तरफ भागते चले गए थे, बैलेंस नहीं बना पाए और उसके बाद गेंद चिटका और रोल होता हुआ जब बॉल आता है ना, उस कैच को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। हर्षित, मेरे को आईपीएल का मुकाबला याद है, प्रैक्टिस मैच चल रहा था जयपुर के सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम में, आपको आमंत्रित किया गया था, आपको शेन वॉर्न ने बुलाया था, बेस्ट फील्डर और बैट्समैन माने गए थे, लेकिन आपने कुछ क्या करामाती कैच पकड़े थे एसएमएस क्रिकेट स्टेडियम में। तो लीजिए फिर, अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो बल्लेबाज फिर वो जोश अपने आप बढ़ जाता है गेंदबाजी पर जिस प्रकार से। और मुझे याद इसलिए कि बल्लेबाजी मैं ही कर रहा था, मेरा ही आपने बहुत अच्छा कैच पकड़ा था, क्योंकि वो जोड़ी उस टाइम बनी थी, वो जोड़ी बरकरार है इस समय कमेंट्री बॉक्स में भी, यानी इस खेल का जीतो इस त्योहार का आंखों देखा हाल आप सभी तक। आगे आए, स्टेप आउट किया पुनीत है तैनात लॉन्ग ऑन के रीजन में, बढ़िया गेंदबाजी, इस संकल्प पे नजर डाले तो बल्लेबाजों को आखिरी तक देखते हैं, और तेज गेंदबाज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप लास्ट तक बल्लेबाज को वॉच कर रहे हैं। मेरे को किस्सा याद है कि जोफ्रा आर्चर कहते थे कि जब भी बल्लेबाज अटैकिंग मोड में ना उसके राइट लेग को टारगेट करे हमेशा, क्योंकि वो एरिया ब्लॉक रहता है। तो हिंदी में कहते थे जोफ्रा आर्चर, जिन्हें बहुत मशक्कत आई मेरे को ट्रांसलेट करने में, लेकिन यहाँ ट्रांसलेट कर नहीं पाए इस गेंद को बाउंड्री की ओर, जाना पड़ेगा वापस बल्लेबाज को। विक्रम की पारी हुई समाप्ति, संकल्प ने दिलाई सफलता अपनी टीम के लिए। यानी कि मीडियम पेसर्स को अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ट्राई बल्लेबाज जरूर कर रहे हैं बट बाहरी किनारे के साथ विकेट। सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर, हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर आए बाजीगर बाजीगर। तीसरा एल्बम, तीसरी बार चैंपियन, लेगेसी बैंकिंग, हुड लेफ्ट मी फैशन, सावले बल्लेबाज का नाम। और प्लीज टीम, अगर आप चाहते हैं कि सही नाम सब आपके वहां पर क्रिकेटर्स पर चढ़े तो प्लीज आप अपने बल्लेबाजों का नाम बता दें हमारे स्कोरर्स को। चलिए अब नए बल्लेबाज आते हुए नवीन जैन, क्या एक नवीनतम सोर्स ऑफ एनर्जी का यहां पर उत्साहवर्धन फ्लो हो पाएगा, फ्लॉलेस बल्लेबाजी क्या कर पाएंगे, क्या स्टॉलवर्ट मूवमेंट के शिकार बनेंगे। गेंदबाज का गति बहुत अच्छी और बहुत अच्छा, ये जो पिकअप कहते हैं ना बतौर गेंदबाज आप में बहुत जरूरी होता है। इस बार निकला है गेंद थर्ड मैन की तरफ, पॉइंट की तरफ, ओ ये देखिए बहुत देर से जो है ना फील्डर के पास बॉल नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बहुत देर तक कहा कि नहीं मैं काफी देर खेलूंगा बॉल के साथ। अच्छा थ्रो उसके बाद किया, 2 रन जरूर मिल जाएंगे। जी हम बात कर रहे थे यहाँ पर बॉलर के लिए वो जंप बहुत जरूरी होता है, और जिस तरह से जंप लेते हैं, पेस को एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत ही कमाल का अंतिम गेंद शेष, 77 रन का स्कोर। और पम्मा जी देखिए खुद भी जो एक बहुत बड़े मीडियम पेसर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर जंप को देखते हैं। जी हाँ, शुरुआत एज ए विकेट कीपर की, उसके बाद फिर बैटिंग करने के लिए आए, फिर बने ऑफ स्पिनर। और इनकी जो बेस्ट फील्डिंग पोजीशन है ना वो डीप शॉट लेग है। जी हाँ, मुझे याद है हेलमेट लगाकर ही बिल्कुल टेस्ट मैच में लगातार वहां पर 2-2 दिन फील्डिंग करते हैं। गर्दन तेरी
सराही बन गई नी मर जानिए तू कारण तबाही बन गई नी जरे जाते नी मेथों जो कमेंट करते नी तू भी टल जानी हाइड कंटेंट करते नी ओल्ड स्कूल ओल्ड स्कूल ओल्ड स्कूल और इसी के साथ 5 ओवर के बाद 78 दो विकेट के साथ 30 गेंदों में रह गए 87 87 रन इन 30 बॉल्स ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਪਲ ਪਲ ਨੀ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਚੱਲਦੀ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਹਾਈਪ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਬੈਚ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਜੱਟ ਦੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਕਪੱਤ ਨੂੰ ਜੋ ਪੈਂਦੇ ਚੱਟ ਨੇ ਨੀ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਹੋਏ ਓਲਡ सब आकाश भैया का दिया हुआ है क्या रह गया जो तुम ही कह रहे ही रह गया बढ़िया स्पेल। ओ यहां पर लीजिए 5 ओवर 78 का स्कोर है 2 विकेट के नुकसान के बाद छठे ओवर की शुरुआत जिस तरह से की है यहां पर नवीन जैन यानी कि गुरुग्राम जायंट्स को बिल्कुल भी चैन की सांस नहीं लेने देंगे फरीदाबाद टाइटंस। बहुत अच्छा पुल शॉट, जितनी खूबसूरत यहां पर हमारे फूड कोर्ट की स्विस रोल नजर आता है उतना ही खूबसूरत ये शॉट था। डाउन द लेग साइड, इस बार वाइड बॉल अतिरिक्त रन और हमारे एम्पायर पम्मा जी टाइटैनिक पोज शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन कहते हुए व्हाइट बॉल का ये इशारा, अतिरिक्त रन मिल जाएगा। अतिरिक्त रन मिलता हुआ एक्स्ट्रास का यहां पर सिलसिला लगातार जारी। फुल टॉस, the most powerful people comes from the most powerful places into the stands for one more super से भी ऊपर स्टारिक 6। अट्ठाईस गेंदों में 74 रन 74 रन इन 28 बॉल्स। ये थोड़ा सा सबसे अच्छी बदलाव। बॉल है और ये सबसे अच्छी बॉल है। जब जब आप डॉट बॉल निकालना चाहते हैं गेंदबाज को खुद समझना होगा, क्योंकि देखिए वैसे जब बल्लेबाजों के विरुद्ध जब आप गेंदबाजी करते हैं तो वो इतना समय मिलता नहीं है सोचने का, बट जब आप वहां पर लॉन्ग ऑन फील्डिंग कर रहे होते हैं अगले ओवर में आपको सोचना वहीं से प्रारंभ कर देना चाहिए कि मुझे कहां गेंदबाजी करानी चाहिए। जिस तरह से आप और मैंने दोनों को सौभाग्य मिला है रवि बिश्नोई के साथ वहां पर इंटरव्यू करने का, इंस्टाग्राम सेशन हमने लॉकडाउन में बहुत सारे युवाओं को वहां पर प्रेरित किया था, तो उन्होंने भी कहा था ना कि मैं सोचता बहुत हूं कि जिस तरह से यहाँ पर जो भी बड़े बड़े बल्लेबाज हैं उनके विरुद्ध देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ उनकी स्ट्रेंथ है और प्रेशर में नहीं आना है किसी भी खिलाड़ी के विरुद्ध। वो जो हाइप बन जाती है ना कि हाँ अरे यार वो हाइप नहीं बनने देना, क्योंकि उन्होंने एबी डिविलियर्स के विरुद्ध बहुत, जब पहला उनका डेब्यू था वहां पर गेंदबाजी उन्होंने की थी, विराट कोहली हो गए, ऋषभ पंत को आउट भी किया था। जी बिल्कुल। पर फिर भी वो कहते हैं कि अगर आप बल्लेबाज के बल्ले से रन चाहते हैं तो आपको आगे की तरफ बॉल डालनी होगी और विकेट चाहते हैं तो भी आगे की तरफ बॉल डालनी होगी। ऊपर का बॉल हाफ वॉली का गेंद सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद और ये संभव बनाया इस कैच को। बढ़िया कैच, वहां पर असंभव सा प्रतीत हो रहा था बट संभव कैच यहां पर बनाया। प्रवीण जैन वहां पर अभी भी मौजूद है बट समय है स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। 6 ओवर 93 फॉर 3, 24 गेंदों में 72 रनों की अब आवश्यकता। ਡੈਮਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਭਾਰ ਗੋਰੀਏ, ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ। ਦੇਖ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਗੋਰੀਏ, ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜੱਟ ਦਾ ਪਿਆਰ ਗੋਰੀਏ। ਤੇਰਾ ਰੱਖਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਯਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਲਾਵਾਂ ਉੱਠੇ ਸਾਰ ਗੋਰੀਏ, ਗੱਭਰੂ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ
और 24 समय- गेंदों में 72। जी हाँ, अगले 4 ओवर जल्दी जल्दी में डालने हैं। गेंदबाजी टीम को बता दें, अन्यथा आपको अपना अंतिम ओवर में फील्डर अंदर लाना पड़ सकता है। 24 गेंदों में 72 रनों की आवश्यकता है। 24 बॉल 72 रन्स टू विन द गेम। गेंदबाजी पर कौन आएंगे? लेट्स हैव अ लुक। क्या विपिन जैन आ सकते हैं जिन्होंने कराया था पिछला ओवर? अगले ओवर में वो आएंगे, बड़ा भी सम्यक। संकल्प नहीं, सम्यक है भाई बॉलर। सम्यक सम्यक आए गेंदबाजी पे, पहली गेंद पिक किया, 6 रनों के लिए डिस्पैच किया डीप मिड विकेट के ऊपर से बल्लेबाज प्रवीण जैन। और क्या उनके साथ जो बल्लेबाज आए वो अरियंत है, और अरियंत अगर बल्लेबाज तो प्लीज अपना बैट एक बार ऊपर कर दें। ऑफ स्विंग में बाहर गेंद, वाइड का इशारा। इस 1 रन के साथ 100 रन पूरे होते हुए टीम फरीदाबाद टाइटंस के 23 गेंदों में रह गए अब 65। तो फरीदाबाद वालों जरा शोर मचाओ, अपनी टीम को सपोर्ट तो देखिए, दिखाओ कि हाँ हम यहां से मुकाबला जीत रहे हैं और फाइनल में प्रवेश कर सकते हैं। 23 गेंद में 65। ओ, स्पिनर को इस तरह का बाउंस मिलना, और परमप्रीत जी जो हैं वो तुरंत ही उन्होंने बताया कि वहां से ये गेंद अच्छी है और तुरंत वहां पर कर दिया जाएगा। और देखिए वो स्क्वायर लेग पर नहीं खड़े, वहां पर अभी वो पॉइंट की दिशा में खड़े, क्योंकि कभी कभी जो सनलाइट होती है उसमें जो व्हाइट लाइन होती है वो छुप जाती है। जब सन रेज आती है विकेट पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहां पर लेग एम्पायर के लिए, यहाँ पर मौजूद हैं पॉइंट की दिशा में। चलिए इस बार फिर से अच्छी शॉट है, गैप में गेंद है, गैप में गेंद है, और इस बार फिर से इस ओवर में एक चौका भी आएगा। अंपायरिंग पे भी थोड़ा सा हर्षित अगर इतिहास में जाए, अंपायर्स का भी एक अलग इतिहास रहा है। सर्वकालीन मिस्टर डिकी बर्ड, उसके बाद फिर मौजूदा समय में एक अंपायर ने बड़ी प्रसिद्धि पाई, मिस्टर साइमन टफिल। थोड़ा सा वो कहते हैं ना प्रशंसनीय अंपायर जो ध्यान का केंद्र बन रहे थे। बिली बॉर्डन आए मौजूदा समय में भारत की तरफ से, अनिल चौधरी, नितिन मेनन, एस रवि, यानी अन्य कई। एक अंपायर मेरे को और याद आ गया, स्टीव वकनर। सचिन के सभी फैंस उनको याद करते हैं। 7वें ओवर में चल रहा है खेल, 20 पे 59। 20 balls 59 रन्स टू विन द गेम। विकेट साथ में 7 शेष हैं। 46 पर बल्लेबाजी प्रवीण कर रहे हैं। नए बल्लेबाज अरियंत। अगर अरियंत से अच्छा साथ मिलाना सुमित भाई तो मैं लिख के दे सकता हूं कि अंतिम ओवर तक, बड़ा अंतिम गेंद तक मुकाबला जाएगा, बट अरियंत को साथ नहीं देना बहुत जरूरी हो जाएगा प्रवीण जैन का। बिल्कुल सही बात। और बीच बीच में दर्शकों को हम कुछ ऐसी जानकारियां भी देते रहेंगे। अभी हम अंपायर्स के बारे में बस जिक्र कर रहे थे, कमेंटेटर्स पे भी आएंगे इसके बाद। इस बार आर्यन ने बताया कि बिल्कुल मैं साथ दूंगा। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच पुनीत, सेंसेशनल पुनीत, वन हैंडेड टेक। क्या बात है, तारीफ करनी पड़ेगी पुनीत की। प्रॉमिसिंग कैच, सिर्फ एक हाथ ऊपर किया और भगवान ने दिया छप्पड़ फाड़ के, सीधा वो गेंद उनके हाथ में आया और क्या कैच वहां पर किया है, क्या लाजवाब कैच पकड़ा है। शायद उन्हें खुद को 2 सेकंड बाद पता चला कि मेरे हाथ में बॉल आ गई है। बहुत ही कमाल का कैच, एफर्टलेस कैच वहां पर पकड़ा और अपनी टीम को मैच में बहुत ही अव्वल लेकर आए, क्योंकि अरियंत एक ऐसे बल्लेबाज थे जो मैच में लगातार छक्के लगाकर मैच बदल सकते थे। ओवर की हुई है समाप्ति, 18 गेंदों में रह गए 59, 59 रन्स इन 18 बॉल। एक बार फिर से पिछले विकेट का रिप्ले देखते हैं, उस कैच के बारे में नजर डालते हैं। बैटिंग पावर ले का भी इशारा कर चुके हैं अंपायर। ये देखिए गेंद आई थी काफी तेज, वो पकड़ने के बाद सबसे बढ़िया चीज इस कैच में अपने शरीर का संतुलन बनाए रखना और साथ में नजरें जमा के रखना कि आप बाउंड्री से कितना आगे खड़े हैं। 18 में रह गए 59, 7 ओवर्स के बाद 106 पे 4। गेंदबाजी पे भी अब स्वयं गए हैं कैच पकड़ने के बाद।
अंपायर्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। और चलिए, चाहे मैच में कुछ भी हो जाए, विकेट गिरते रहे, बदलते रहे, पर ये बल्लेबाज मानेंगे नहीं। 18 गेंदों में 50 पूरे इस बल्लेबाज के, 6 छक्के 3 चौकों के साथ 290 की स्ट्राइक रेट से करते हुए बल्लेबाजी प्रवीण जैन। जी हाँ, 17 गेंदों में 53 रह गए। अब पावर प्ले ओवर। प्रवीण तंपारी खेल रहे हैं, पर इस बार गेंद ऊपर है, और अगर ये कैच पकड़ा सम्यक ने तो मुझे लगता है महज सिर्फ औपचारिकताएं। बढ़िया कैच सम्यक ने पकड़ा वहां पर, बहुत ही बढ़िया कैच। नहीं, संकल्प शायद मौजूद है। जी हाँ, नाम बताते हुए, वैसे विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि व्हाट इज इन द नेम, बट संकल्प बताते हुए कि मैंने संकल्प लिया कि मैं कैच कोई छोड़ूंगा नहीं। 112 पर 5, प्रवीण 50 बनाकर आउट होते हुए 52 रन की पारी, अर्धशतकीय पारी की हुई समाप्ति। एक ऐसी पारी जिन्होंने इंटेंट जाहिर किया कि मैच में हम बने हुए हैं। फिलहाल 16 गेंदों में रह गए 53 रन, 53 इन 16, 112 for 5, 53 रन रिक्वायर्ड इन 16 बॉल्स। हम बात कर रहे थे अंपायर्स की, कमेंटेटर्स के ओर भी चलते हैं। अगर आपको याद हो तो सर्वकालीन मिस्टर टॉनी ग्रेग, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन शुरुआती दौर में, और ये जो नज़ारे इस समय नज़र आते हैं ना, ये भारत की खूबसूरती है। पंजाब जिन्हें किसानों का राज्य भी कहा जाता है, वहाँ पे आपको ये हरे भरे पेड़ और बीच में सनसेट का ये दृश्य नज़र आ जाए तो आप ये वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं। क्या कैमरा वर्क है, तारीफ करनी पड़ेगी। और इसके ये व्यू दिखाते हुए ऋतिक, जी हाँ, ऋतिक, और मैं सिर्फ उन्हें ऋतिक नहीं बोलता हूँ, मैं उन्हें जेंटलमैन ऋतिक बोलता हूँ। ये बहुत ही जेंटलमैन इंसान है। देखिए, हमेशा प्रॉपर सन ग्लासेस लगा के रखते हैं, वॉच हमेशा पहन के रखते हैं, जीन्स और जैकेट, हमेशा लेदर जैकेट इन्हें बहुत पसंद है। हमेशा जब भी लुधियाना आते हैं बड़ी शॉपिंग करना पसंद करते हैं, और बहुत ही हंसमुख इंसान है। देखिए, आप कुछ भी उनसे कहिए, वो हमेशा हंसकर उत्तर देते हैं। बोलिए आपका पर्स गिर गया, हाँ, अच्छा। बट फिर से मैच पर आते हैं, एक और बार अच्छा शॉट, रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, ये पारी लगातार बढ़ती रहेगी। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 आर्मी एक्सपीरियंस, एक और बार कमाल का एक्सपीरियंस हम सभी को मिल रहा है। चौके चौके लगातार आ रहे हैं। आई एम योर कमेंटेटर हर्षित शर्मा, और मेरे साथ मौजूद है सुमित कुमार मिश्रा। 15 गेंदों में 49 रनों की आवश्यकता। क्या शॉट है, क्रिस गेल वर्दी शॉट है ये तो। मुझे तो क्रिस गेल की याद आ गई है शॉट को देखकर। 14 गेंदों में 43 रन। हर्षित, मैंने तो एक चीज सोच ली है कि अगर इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जीतना है ना इंडिया में, तो नाम किसी एक खिलाड़ी का कशिश रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, 2 गेंदों में आते ही 10 पहुंचा दिए अपने स्कोर को। अभी तक हमने जितने कशिश देखे हैं इस टूर्नामेंट में, और सबने छाप छोड़ी है। इस बार वाइड गेंदबाज प्रेशर में आता है, बट ये वाइड मैं बिल्कुल भी गेंदबाज से क्रेडिट नहीं लेना चाहूंगा। बहुत अच्छी सोच थी, जोन से दूर खिलाना, और जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों का आंख होता है वो राइट हैंड बल्लेबाजों से कहीं ज्यादा बेहतर होता है। तो आंख में गेंदबाजी मत कीजिए। आंख में करेंगे तो आपको अपने आंख को छोड़कर गेंद को सीमा रेखा के बाहर से बुलाना पड़ेगा। 3 गेंदों में 16, 13 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता। और एक जरूरी सूचना आपको देंगे इस गेंद के बाद। क्या हो रहा है आज, आज हो क्या रहा है? ये जीतो नॉर्थ जोन का चैंपियनशिप जो डे है, सुपर सैटरडे, सुपर एक्साइटेड। देखना पड़ेगा। 1 रन दोबारा अपने पास। दोबारा गेंदों में 35 रन। और एक जरूरी सूचना हमारे स्पोर्ट्स कन्वीनर हर्षित जैन जी की तरफ से। जी हाँ, एक जरूरी सूचना हमारे सभी दर्शकों को, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। 12 गेंदों में 35 रन चाहिए। अगर आप में से कोई हार्ट पेशेंट है,
अगर आप में से कोई हार्ट पेशेंट है, दिल अगर आपका कमजोर है, तो कृपया अगर पहले डॉक्टर से पूछ लें इस मुकाबले को देखने से पहले, खासकर यूट्यूब पर भी जितने दर्शक हमें सुन रहे हैं। और पम्मा जी कह रहे हैं कि मैं एम्पायरिंग कर सकता हूं या फिर नहीं, ये भी जरूरी बात है। बट दवाई आप सभी खा लें, गहरी गहरी सांस लेते रहें, पानी लगातार पीते रहें, क्योंकि इतना इंटेंस मुकाबला बन चुका है सुमित भाई ये कि मजेदार है और सभी के लिए यहाँ पर वैसे फर्स्ट एड का उपयोग किया गया है। बट फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सेहत का स्वयं ध्यान रखें, सीट के एजेस पर मत बैठिएगा। जैसे हम दोनों कमेंटेटर्स अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो चुके हैं और हमारी कमेंट्री बॉक्स में कोई भी नहीं बैठा है, सबके सब खड़े होकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। ऋषि भाई से प्रेरित हुए हम सभी लोग। 12 गेंदों में रह गए 35, 35 इन 12। एक बार फिर से आखिरी 2 ओवर्स, थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखें सभी खिलाड़ी। संकल्प इस समय नजर आ रहे हैं लॉन्ग ऑन के दिशा में। सीट के कोने पर मत बैठिएगा, कभी भी आप गिर सकते हैं। गेंदबाजी पे विपिन। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, सोच अच्छी पर वाइड का ये इशारा, अतिरिक्त रन। और कशिश अभी स्ट्राइक पर है, चैतन्य उनके साथ मौजूद हैं। और इस बार फुल टॉस थी, मिस हुई। और कशिश और चैतन्य के बारे में अभी भी हमें एक बात पता चले कि ये चड्डी बड्डी यार हैं, यानी कि बहुत ही बचपन से, जैसे हमने बहुत सारी मूवीज में सुना है कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया दोस्त है, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, लंगोटिया यार जिसे हम कहते हैं। क्रिकेट में नजर डालें ना तो एबी डिविलियर्स और फैफ डू प्लेसेस स्कूल फ्रेंड्स रहे हैं। इस बार हवा में गेंद है, मैच ये पेंडुलम की तरह कभी इस तरफ कभी इस तरफ हो रहा है। 2 की मांग क्या करना चाहेंगे? 2 दौड़े क्या जा सकते थे सुमित भाई, क्योंकि एक एक रन की इंपॉर्टेंस है वो बहुत जरूरी है। क्रैम्प आया, ऐसा लग रहा है बल्लेबाज को थोड़े से असहज महसूस करे थे, नहीं तो जाते दूसरे रन के लिए। दो दोस्तों के बारे में बात की आपने, दोस्ती, भाईचारा, क्रिकेट ये संदेश देता है सभी दर्शकों को। और मैंने जिक्र भी किया एबी डिविलियर्स और फैफ डू प्लेसेस दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज साथ में फिनिश करा, साउथ अफ्रीकन टीम में खेले और क्या खेले। चलिए इस बार देखते हैं, राइट आर्म बल्लेबाज कवर की दिशा में शॉट, चौका अगर आएगा तो एक बार फिर से मैच इंटरेस्टिंग बनेगा। चौका शायद नहीं आया है, चौका वहां पर नहीं आया है, तो एक एक बॉल अगर बाउंड्री नहीं लगेगी, गेंदबाजी टीम पर थोड़ा सा प्रेशर बनेगा। और बाउंड्री चेक करना चाहते हैं अंपायर यहाँ पे। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट है, बैटिंग टीम के प्लेयर्स सभी थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। सभी से निवेदन है, बैटिंग टीम के प्लेयर्स सभी बाउंड्री लाइन से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाएं। एम्पायर्स, थर्ड एम्पायर की तरफ से कॉल लिया गया है कि बैटिंग टीम के प्लेयर्स सभी थोड़े थोड़े पीछे की तरफ हो जाएं। ओ वाइड बॉल, अतिरिक्त रन, पूरी तरह से मैच उत्साह में डाल देने वाला। अगर आप में किसी ने रोलर कोस्टर राइड नहीं किया तो रोलर कोस्टर राइड की फीस आप जीतों को दे सकते हैं। और सिर्फ मानव और मनुष्य यहां पर हमारा मैच नहीं देखते हैं। दूसरे अटेम्प्ट में पकड़ लिया कैच। मैं कहूंगा वो एक कैमरा है जो आपको मैदान में नजर आया। नए कैमरा को भी इंट्रोड्यूस किया राहुल और उनकी टीम ने। डीओजी कैमरा इसको कहते हैं, राइट राहुल? डीओजी कैमरा ये ऐसा कैमरा होता है जो पूरे ग्राउंड में मूव करते रहता है। ये ऐसे एंगल आपको दिखाता है जो अगर आपका मन साफ हो तभी आपको दिखता है। राहुल खुद उस कैमरे को स्विच नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 9 गेंदे 30 रन। मैं कहता हूं कि 9 गेंदों में 5 छक्के चाहिए। बल्लेबाजी टीम को भी समझना होगा, 9 गेंदों में 5 छक्के यहां पर चाहिए होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए। और हमारे साथ हमारे अनुभवी थर्ड एम्पायर रेहान मौजूद हैं, वो बताते हैं कि बहुत ही शानदार मुकाबला और समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा हो सकता है कि एक फील्डर वहां पर आपको बुलाना पड़ जाए। समय की सीमा को ध्यान रखना बहुत जरूरी।
चलिए, अब अगर डॉट बॉल्स ऐसे ही बढ़ेंगी तो फिर तो मैच ये शायद अब गेंदबाजी टीम के हित में जाएगा, पर ऐसे चेजेस अब 7 गेंदों में मानता हूं 5 छक्कों की आवश्यकता है और ये 4 सबसे छक्का, 1 इंपॉर्टेंट चौका। गेंद हर्षित, सबसे इंपॉर्टेंट गेंद, यहाँ से प्रेशर क्रिएट होगा और बड़ा स्ट्रोक आता है तो जितेंद्र और कशिश को स्ट्राइक मिली नहीं इस ओवर में ज्यादा। इन्हें शॉट लगाना था, बढ़िया कवर की दिशा में, चौके की मांग नहीं मिलेगा और सिंगल क्या शायद 6 गेंदों में रह गया 28। जी हाँ, 1 रन तो ले लिया, स्ट्राइक अपने पास रह गए कशिश। 28 इन 6। अभी तक बताना मुश्किल कि इस खेल के गर्व में क्या छुपा है। इस समय देखिए एक बार फिर से नजर आपकी स्क्रीन पे, डूबते हुए सूरज को प्रणाम करता है पूरा भारत। यही तो खूबी है इस देश की, यहाँ उगते गंगा हुए आरती सूरज की और डूबते हुए सूरज दोनों की पूजा की जाती है। बाकी देशों में ग्रहों को सिर्फ एक प्लैनेट के सोर्स में माना जाता है और हमारे यहाँ भगवान मानते हैं। और देखिए मानने लायक भी हैं, क्योंकि सूर्य भगवान की अगर हम बात करें पूरे धरती पर प्रकाश बनाए रखते हैं और एक पॉजिटिविटी रूपी प्रकाश यहाँ पर पूरे धरती पर। एक बार और फिर तेज से बढ़िया 5 गेंदों में 28। 28 इन 5। शुभम आए गेंदबाजी पे। क्या ये कैच होगा? जी नहीं, संकल्प है थोड़े से वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे तैनात, मिलेगा सिर्फ 1 ही रन। 4 गेंदों में रह गए 27। यानी अगर चारों लीगल डिलीवरी रही तो ये मैच चला जाएगा गुरुग्राम जायंट्स के खाते में। कीपर तो इस गेंद को पकड़ नहीं पाए, लेकिन फाइनली के फील्डर गए आखिरी गेंद तक। वो जो लड़ने की चाह होती है, खेल में बने रहने की चाह होती है, खेल भावना को बनाए रखने की बात होती है, वो नजर आई है दोनों ही खिलाड़ियों में, दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों में। और आखिरकार अब एक राहत की सांस ली है किसने? यानी कि हमारी गुरुग्राम जायंट्स ने। जायंट्स वाला प्रदर्शन पहले करके दिखाया उनके खिलाड़ी विपिन ने। गेंदबाजी पर शुभम जैन, लास्ट ओवर में नए गेंदबाज का उपयोग किया गया था। कशिश ने भी अपना शानदार खेल दिखाया, लगातार कशिश ने कोशिश अंत तक की है, पर एक बल्लेबाज जैसे विपिन ने बहुत बड़ी पारी खेली थी, सिर्फ एक ही बल्लेबाज वो पारी खेल पाए। प्रवीण जैन का किसी ने बहुत बड़ा साथ नहीं दिया, खासकर चैतन्य जिनसे बहुत उम्मीदें थी, स्लॉक स्वीप के चलते यहाँ पर आउट हुए। जी अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, टप्पे को पकड़कर यहां पर रखते हुए और मैच अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ। तो अंतिम गेंद और ये अंतिम लीग मुकाबला पेनल्टी में डे छक्के के साथ हुआ है समाप्त। पर ये मुकाबला जीता है गुरुग्राम जायंट्स ने। मुकाबले को जीता 18 रनों से और 17 रनों से शायद इस मुकाबले को जीतते हुए ये नजर आएंगे। बढ़िया खेला है, बढ़िया जीते हैं, अद्भुत ही खेले हैं। अब वो है 45 मिनट्स भैया। चलिए, जानदार, शानदार, धुआंधार, धमाकेदार और चलिए टाइम फॉर द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रिक्वेस्ट